तीन जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून, जिसमें मंडी एक्ट को भी खत्म किया जा रहा है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को विलोपित करने के तीन कानून जो बने हैं, ये सीधा 62 करोड़ से भी अधिक किसान इस देश के जो अन्नदाता हैं उसके खिलाफ ये काले कानून हैं। इसका विरोध हम लोगों ने शुरू से किया। इससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। यदि आप निजी क्षेत्र में यदि मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून आप बना दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कोई भी चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर निजी मंडी हो या पैन कार्डधारी हो, वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं करेंगे और सरकार पूरे देश में समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की व्यवस्था करे। लेकिन केंद्र सरकार के हठधर्मिता, अनेक दौर के बैठक केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने के बाद भी हजारों लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं। पानी की बौछार और अश्रु गैस लाठीचार्ज करने के बाद भी डटे हुए। इसका पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। साथ ही विधानसभा में भी हम लोगों ने विशेष सत्र बुलाकर ये मंडी अधिनियम है, इसमें जो हम अपने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में कर सकते थे वो हमने प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। एक समय था जब देश में अनाज की कमी थी और इंदिरा जी के आह्वान पे पूरे देश के किसानों ने हरित क्रांति का आंदोलन चलाया, और आज स्थिति ये है कि पूरे देश के जनता को 3 साल तक के अनाज की आपूर्ति की जा सकती, इतना एफसीआई के गोडाउन में अनाज भरा है। ये मेहनत कश किसानों के वजह से हुआ है, और आज वही किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं, क्योंकि अनाज की कोई कीमत नहीं मिल पा रहा है। बिहार में 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में भी 1000-1100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। और ऐसी स्थिति में जब समर्थन मूल्य आप 1850 रुपया आपने प्रति क्विंटल किया हुआ है, तो फिर अन्नदाता 800 रुपये में कैसे बेच रहे हैं? जो कानून आप बना रहे हैं वो कानून 2006 में बिहार में पहले से लागू है। आपने वहाँ एपीएमसी कानून को समाप्त कर दिया, मंडी को समाप्त कर दिया, और सबसे बुरी हालत यदि कहीं है किसानों की तो बिहार में है। वहाँ 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं। तो यही हालत पूरे देश में होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ में भारत सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य का लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है, जबकि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 94% किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, मक्के का समर्थन मूल्य मिल रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य मिल रहा है। और यहाँ हमने खरीदी की व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यदि 15 साल का एवरेज निकालें तो 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी खरीदी नहीं हुई, जबकि हमारे शासन में 80 लाख मीट्रिक टन पहले साल, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, और इस साल ये खरीदी 85 से 90 लाख मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना है। उससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि हमने व्यवस्था इस प्रकार से की है कि जो 2048 सोसाइटियां थी, खरीदी केंद्र थे, उसको हमने सोसाइटी में तब्दील किया है, और इस साल 257 और खरीदी केंद्र बढ़ाया है। तो कुल मिला के 2300 से अधिक धान खरीदी केंद्र हुआ है। बहुत नज़दीक में खरीदी की व्यवस्था की गई है। पेमेंट की व्यवस्था तत्काल किया जा रहा है। बारदाने की बहुत संकट थी, उसके बाद बारदाने की व्यवस्था हमने की है। किसी किसान को बारदाने की कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। पेमेंट की भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की जा सकती है, तो व्यवस्था देश में क्यों नहीं की जा सकती?
और समर्थन मूल्य में जब यहाँ खरीदा जा सकता है तो देश में क्यों खरीदा नहीं जा सकता। यही अन्नदाता है जो अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है पूरे देश में। जहाँ दूसरे क्षेत्रों में डी ग्रोथ थे, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4% का ग्रोथ रहा है। और यही एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना का पैसा दिया, लघु वनोपज खरीदी किया, तो पूरे देश में जहां मंदी का असर है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी का असर नहीं है, बल्कि यहाँ सितंबर माह में आप देखें 24% जीएसटी की कलेक्शन किया। अक्टूबर महीने में 26% हमने कलेक्शन किया, जो देश का सर्वाधिक है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वही पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया जा सकता। और इससे किसानों का भला होगा, अर्थव्यवस्था का भला होने वाला है, देश का भला होने वाला है। तो ऐसे समय में किसानों को दबाने, उसे कुचलने के बाद और बात करके केवल समय काटने का काम नहीं करना चाहिए। किसान तो सीधा एक लाइन के हाँ या ना में बात